दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। तो आज हम इसी क्रम में एनटीपीसी का जो पिछला पेपर पिछली बार जो पूछा गया था वही क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और उसकी लगातार सीरीज चला रहे हैं। और आज ये 20वां सीरीज है, 20वां नंबर का पार्ट है। इससे पहले हम 1 से 19 तक के पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चले जाना, वहाँ पर हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है एनटीपीसी पिछला वर्ष पेपर। साथ ही साथ जितने एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए थे पिछली बार पेपर या रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे उनकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे। या फिर इसी वीडियो के नीचे जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आप चेक कर लेना, एक एक वीडियो के लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पर। क्योंकि दोस्तों देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमें पूरा आइडिया ये लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और किन किन टॉपिक पर आपको फोकस करके चलना है, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और आपका सिलेक्शन भी हो सके। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, हमने यहाँ तक क्वेश्चंस करवा दिए थे पिछले पार्ट में 15 तक। अब इसके बाद 16 से शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है आज के हिसाब से, यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि एक दो बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? यानी कि जो चिपको आंदोलन था वो किस लिए चलाया गया था? तो वो पेड़ों और वनों को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पेड़ की कटाई बहुत से लोग करने आए थे, तो लोग वहाँ पर पेड़ों के तनों पर चिपक गए थे कि पहले हमें काटो फिर पेड़ों को। तो इसी वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन हो गया है। इसका संबंध है पेड़ों और वनों को बचाना है, उनकी कटाई को रोकने से है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आ गया है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यदि x बराबर a sin थीटा और y बराबर b tan थीटा हो तो a स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उसका मान बताना है। तो देखो, x इक्वल a अपान साइन थीटा है, तो हम इसको दोनों का अगर स्क्वायर कर दें, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर चाहिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं कर देता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा। अब इसको देखो, हमें ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के अपान पे लाना है, तो हम एक काम करेंगे, पहले इसको कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, नीचे ले आओ ए स्क्वायर बराबर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उल्टा करना है, ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर देखो वैल्यू पूछी जा रही है ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, तो इसको उल्टा कर दो, ए स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर बराबर में ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉसिक स्क्वायर थीटा। समझ गए आप? तो ये हो गया कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, चाहो तो आप हटा दो, मैं स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर लेना हो आपको, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसको देखो ठीक वैसे ही करना है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप बाद में समझ लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान का, ये बी स्क्वायर अपान का वाई स्क्वायर बराबर 1 अपान टेन स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमें बताना है ये माइनस का ये, यानी कि ये माइनस का ये, तो मैं करता हूँ यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपान में वाई स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ इसको, इसके आगे इक्वल में क्या आएगा, ये आएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखो ये माइनस का ये लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ये 1 वाला, ठीक है। तो आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना और फिर बताना आप कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो ये 1800 ईस्वी में कराई थी, ऑप्शन चौथा सही उत्तर। क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में आर को 9 लिखा जाता है, सी को 24 और ई को 22 लिखा जाता है, उसी भाषा में रिसाइट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसको लिखा गया है हमेशा उल्टा करके। उल्टा मतलब आर को 9 लिख दिया गया है, सी को 24। जैसे देखो यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे लिखो, ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 11 और 12
ये हो जाएगा 13। थोड़ा सही लिखता हूँ। तो देखो इसमें ध्यान से, इसमें मैंने बना दिया है ABCD लिख दिया है। अब देखो R जो लिखा हुआ है, मैं इसको देखता हूँ। जो R लिखा हुआ है, R को हमने 9 कैसे लिखा है? तो देखो R ये है और R का अपोजिट ये है 9 I नंबर, तो ये है 9। देखो C को 24 लिखा, तो C 3 नंबर पे आ रहा है, इसका अपोजिट X है और X आता है 24 नंबर पे, यानी कि उल्टा करके लिखा गया। ठीक वैसे ही रिसाइड को लिख देता हूं मैं। तो रिसाइड है RECIT और E है, ये T है। अब देखो R है। अब स्टार्टिंग से जरा ध्यान से देखो, यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो ये 92 22 ये इतना कंफर्म है, ये तो फिक्स है कि इतना ही आएगा। पीछे साइड से मिलाओ ताकि टाइम आपका बचेगा। देखो E आता है 5 नंबर पे, 5 पे आने का मतलब इसका उल्टा क्या है V, और V आता है 22 नंबर पे, तो लास्ट में तो 22 आ जाएगा। अब देखो ये लिखा है T कहाँ पर है? 20 नंबर पे, इसका अपोजिट हो जाएगा 7 नंबर, 722 लास्ट में आएगा, ये फिक्स है। तो देखो 722 किस में दिया है? पहले वाले में दिया है और लास्ट वाले में दिया है, तो हमें आगे और करना पड़ेगा। I है 9 नंबर पे, इसका अपोजिट है R, यानी कि 18 नंबर पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा 18। तो यहाँ भी देखो अभी 18 भी देख रखा है। अब 23 तक की 23 24 की बात आती है। अब देखो यहाँ पर C दिया है, C कौन से नंबर पे? 3, और 3 का उल्टा X, और X को हम बोल रहे हैं 24, तो यहाँ आएगा 24। तो देख लो लास्ट से आप मिला लो, 24 18 722 किसमें दिया है? 24 18 722 ऑप्शन नंबर C में दिया है, जबकि इसमें देखो ये दिया है 23 18 722 दिया है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा तीसरा वाला। तो देखो इसमें कितना घुमा के दिया था। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको टाइम लगना ही लगना है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ दिया करो, बाद में इसको करना जब आप पेपर में हो। ठीक है, इस पर टाइम लॉस नहीं करना। देखो इस कैंडिडेट ने छोड़ भी दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाले कैंडिडेट ने छोड़ दिया था, तो बाद में अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नीचे दी गई तालिका 40 छात्रों वाली एक कक्षा में विशेष आयु वर्ग के छात्रों की संख्या को दर्शाती है। छात्रों की माध्य आयु ज्ञात करना है। तो देखो आयु देख रखी है 15 ऐसे करके, तो जिनकी 15 आयु है उनके 3 लोग हैं, वो 16 वाले 8 ऐसे करके दिया है। तो पहले सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर इनको योग कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 15 15 के 3 लोग हैं, तो कितने हो गए? 45। तो इसको कर लो आप 45। ठीक है, आगे देखो 16 के 8, तो 16 8 कितना हो जाएगा? 128। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 128। इसको थोड़ा सही करके लिखता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको लिख देता हूँ 45, और ये हो जाएगा 128। और देखो 17 धाम 170 हो जाएगा, और इसके बाद 180 हो जाएगा, क्योंकि 18 गुणे 10 करेंगे, और 19 पना 95, और इसके बाद अगला बच रहा है 20 चौको 80, तो हो जाएगा 20 चौको 80। अब आप इन सबको जोड़ दो, तो देखो 8 5 13 हो जाएगा, 13 5 18, तो मैं लिख देता हूँ 8, 1 बचेगा। वैसे 4 2 6, 6 7 6 13, और 13 8 हो जाएगा, तो 13 8 हो जाएगा 21, 21 9 हो जाएगा 30, और 8 38, और 38 1 हो जाएगा 1 39। अगला देखो 1 2 3, 3 था, और 3 3 6, ये 698 बन रहा है। अब 698 लिखेंगे टोटल, 698 इसको सही करना पड़ेगा, 698 टोटल ये हो गया है। तो मैं सबको हटा देता हूँ, 698 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 698 बटे में टोटल लोग कितने हैं? तो देखो 8 3 11 11, और 10 10 20 30 31, और 31 9 हो जाएगा 40। तो लिख दो आप 40। ठीक है, अब देखो इसको काटो आप, तो देखो इसको 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, ये 2 चौको 8 4 है, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 दूनी 4 ऐसे। अब 0 को रहने दो आप, 2 से फिर से काटो, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, बटे में आ जाएगा 10। ये पॉइंट है, एक 0 हटेगा तो पॉइंट और खिसक कर 4 के पहले आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 17.45। तो ऑप्शन नंबर देखो 17.45 कहाँ पर है? पहला ही सही उत्तर है हमारा, तो राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 6 9 12 और 15 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो हम सबसे पहले लेते हैं बड़ा वाला कोई नंबर, तो इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन है? 999। अब हमें पता है कि लास्ट में 9 है और लास्ट में यहाँ 6 और 12 यानी कि सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या सम संख्या से कटेगी, तो इस वजह से यहाँ पर ये तो नहीं होने वाला 999, क्योंकि 6 से भी कटना पड़ेगा। अब देखो इससे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है 925। तो 925 लास्ट में 5 है, तो ये भी विषम आ गया, तो ये विषम है, तो सम से नहीं कटेगा। इसके बाद आता है 900, तो 900 को देखो
जो 900 लिखा हुआ है ये 6 से कट जाएगा, 15 छक्का का 90, ऐसे 150 आ जाएगा, और ये 9 से कटेगा तो 100 आ जाएगा, और ये 12 से भी कट जाएगा, और 15 से तो कट ही जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जलियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, पंजाब में पड़ता है। और अब आपको ये बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, किस सन में हुआ था। देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है जलियांकांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय पर कौन सा आधारित है? वो है जनरेटर। ठीक है, ये जनरेटर जो काम करता है ये विद्युत चुम्बकीय पर करता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 25 नंबर का, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? यानी कि ऊर्जा का मापन जो है वो हम किससे करते हैं? तो एटीपी से नापते हैं इसको, ये इसका मापक होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख, कार ए कार बी से 2 गुना तेज है और कार बी कार सी से 3 गुना तेज है। कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में कार बी को कितना समय लगेगा? तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि 3 कारें हैं, तो मान लो ए बी और सी। अब देखो यहाँ पर हम उल्टा नहीं करेंगे, कार ए की जो चाल है वो बी से 2 गुनी है और बी की जो है सी से 3 गुनी है। तो सबसे पहले अगर मान लो कि सी की चाल अगर 1 होगी तो कार बी की जो चाल है वो 3 गुनी है, मतलब 3 हो जाएगी। भाई इसकी 1 है, इसका 3 गुना ये हो जाएगा। अब कह रहा है कार बी से 2 गुनी है, तो किसकी? ए की कार। तो ये अगर बी है 3 तो ए कितना हो जाएगा? 2 गुना, यानी कि 6 हो जाएगा। ये इनका रेशियो हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, कार सी द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी। अब देखो 60 मिनट में अगर वो 1 की स्पीड से चलेगी तो 60 मिनट लगाती है चलने में, तो इसका मतलब 60 किलोमीटर की दूरी होगी। मान लिया थोड़ी देर के लिए 60 किलोमीटर की वो दूरी है। अब कह रहा है कार बी को कितने समय लगेगा उसी दूरी को तय करने में? टोटल है 60 और तय कौन कर रहा है? बी, और बी की चाल कितनी है? 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि आ जाएगा 20। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी नंबर 20। अब देखो अगर ये पूछ लिया जाता कि कार ए कितने समय में तय करेगी, तो 60 टोटल था, हम 6 से भाग देते थे तो 10 आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर दिया नहीं गया था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सही उत्तर हमारा ये है 20 है, ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करिए। तो देखो जब कोई बटे में होता है, भिन्न में होता है, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले यानी कि अंश का सभी का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब कि यहाँ पर निकालते हैं मासा और ऊपर वालों का लासा। तो लासा देखो 2, 4, 8 और 10 का क्या हो जाएगा? तो मैं कहूँगा ये हो जाएगा 40। अगर आपको नहीं पता है कैसे आया तो आप ऐसे भाग दे दो, 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चुक्को 8 और 2 पंचे 10। फिर 2 से काट दो, 1, 1 और 2 और फिर आ जाएगा यहाँ पर 5। फिर 2 से काट दो, 2 से काटेंगे ये और ये 5 बचेगा तो 5 से काट दो, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, तो 40 आ गया। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो तो आ जाएगा 40, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये आएगा 40। अब नीचे वालों का एचसीएफ का मतलब है 3, 9, 15 और 21। तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन हो? 3 देखो कॉमन है, क्योंकि 3 3 का 9, 3 5 15 और ये अगर हम 9 लेते हैं तो 9 इनमें आ सकता है 3 3 करके, लेकिन 9 में आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा। तो यहाँ पर केवल और सबसे छोटा अंक जो है हमारा वो 3 ही है। बड़ा से बड़ा ऐसा अंक जो सब में कॉमन है तो वो 3 है। तो बस ये हो जाएगा हमारा 40/3। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 40/3, पहला ही उत्तर। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। नीचे वाले को निकालते हैं एचसीएफ, लेकिन जब आंसर बोलेंगे तो ये पूरा ही आंसर बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है JNNURM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। देखा होगा कि इसके पहले भी फुल फॉर्म एक पूछा था और ये भी पूछ लिया, तो ऐसे करके भी आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, तो ये है पूरा का पूरा इनका नाम। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पर कौन सी श्रेणी आ सकती है? तो देखो इसको अगर थोड़ा मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पर देखो 2 3 6
3 गुना करा गया है, 6 त्रिक 18 फिर 3 गुना किया गया है, 18 त्रिक 54 फिर 3 गुना किया गया है। इसका मतलब अब 54 का भी हम 3 गुना करेंगे तो 3 चौक आ जाएगा 12, 3 पचे 15 और 1 आ जाएगा 16, तो 162 आएगा। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है, यानी कि हर बार 3 से गुणा करा देना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। नहीं है की बात हो रही है, तो पारंपरिक स्रोत ये पवन चक्की नहीं है, बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ये सारे के सारे पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, ये गैर पारंपरिक है पवन चक्की। अगला क्वेश्चन, आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन सारे करंट अफेयर के थे जो हम छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ASCII का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म देखो, तीसरा फुल फॉर्म है जो कि पूछ लिया इस सेट में। इसमें कह रहा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये नाम है इसका, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है मैथ वाले क्वेश्चन में, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो जैसा बोला जा रहा है वैसा ही करते हैं। देखो अगर ये 15% हो जाते हैं लड़के तो 1/3 लड़कियों हो जाती हैं, मतलब 15% का मतलब एक हिस्सा, तो टोटल लड़कियां हैं 3 हिस्सा, तो 3 हिस्सा का मतलब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं मान लेता हूँ 100 लड़के होंगे, तो इसका 3 गुना करो 15 का, तो 15 × 45 हो जाएगा 45। इसका मतलब कि अगर 100 लड़के होंगे तो 45 होंगी लड़कियां। ये बात समझ में आ गई। देखो 15% की वैल्यू 1 या 1 की वैल्यू 15%, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 × 45 तो 45 हो गया। 100 लड़के हमने निकाले, अब इसको काट लो आप 5 से, 5 दूनी 10 20, या अगर रेशियो 5/45 यानी कि 20:9 आएगा। ऑप्शन पहला ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो एसआई का क्वेश्चन है, कह रहा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया किसने, रवि ने। 5 वर्ष के बाद, अब भाई जब 5 वर्ष बीत गए तब क्या हुआ, उसने इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान किया, यानी कि केवल ब्याज उसने भरा 6400 रुपये। यदि रवि द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात करना है, तो रवि ने कितने रुपए उधार लिए थे जिसके लिए उसने केवल ऋण 6400 रुपये चुकाया है। चलो निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है एसआई साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन गुणे R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और T यानी कि टाइम समय, नीचे आता है 100। अब देखो 6400 रुपये उसने दिया है तो 6400 हो जाएगा बराबर में P तो हमें पता नहीं है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 कितने साल बाद, 5 साल बाद, बटे में 100 कर दो। अब देखो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो ये लिख दो आप 40P हो जाएगा। अब देखो डबल जीरो से ये जीरो काट दो, यहाँ जाएगा तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो केवल 4 बचेगा, तो 4 से इसको काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 2 4 × 6 = 24, 1600, यानी कि आ जाएगा 1600 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 1600 बराबर P/10। मैं ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट इसको, ये हो जाएगा 1600 P/10। अब P को इधर भेज दो, 100 को, तो हो जाएगा P बराबर 1600 और एक जीरो और बढ़ा दो, ये 10 वाला, तो ये हो जाएगा 16000। बस राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा दूसरा सही उत्तर है। अगला भारतीय मानक समय IST, ठीक है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से कितना आगे है, ये ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो सेम टू सेम, और NTPC में भी देखो पूछ लिया गया है। तो NTPC पेपर कर रहे हैं हम लोग, तो देखो NTPC में पूछा गया था और ग्रुप डी में भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे, GMT से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरी भिन्न से वही संबंध है जो दूसरी भिन्न का पहली वाली से है। तो देखो अगर ध्यान से देखोगे 1/4 अनुपात 1/8 दिया है, समानुपात 1/3 और अनुपात बताना है। तो देखो 4 में हमने गुणा कराया है 2 का, तब आया है 8, वैसे 3 में गुणा करा दो 2 का, तो आ जाएगा 1/6, यानी कि अब जो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है, यानी कि लेंस की क्षमता को हम कैसे मापते हैं, तो डायप्टर में मापते हैं। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में INC की लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये हो गया था 1929 में। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा 1919।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, यानी कि कितनी महिलाएं हैं जो कि साक्षर हैं हमारे भारत में 2011 के अनुसार। क्योंकि अब तक जो भी आंकड़े आए हैं वो 2011 के ही चल रहे हैं आंकड़े, इसके बाद अभी तक कोई आंकड़ा नहीं आया है, तो अभी आपको 2011 को ही मान के चलना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 65.46। देखो इतने लोग पढ़े लिखे हैं महिलाएं, अगर 100 महिलाएं हैं तो उसमें से लगभग 65 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और 35 महिलाएं जो हैं वो अभी भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। ठीक है, कितना मतलब कि अभी इसमें बढ़ाव होना चाहिए, इसमें सुधार होने की बहुत ज़रूरी है, ये चिंता का विषय है। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 46 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चंस करेंगे, अगला जो पार्ट आएगा हमारा। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला पार्ट लिखा होगा, आप उस पर क्लिक कर देना, उसके आगे का जो इसके आगे का पार्ट आएगा वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने इसकी स्टार्टिंग वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, 1 से जो हम 20 तक करवा रहे हैं, तो 1 से 19 तक के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप इसी चैनल पर आप चले जाना, प्लेलिस्ट पर एनटीपीसी की अलग से, ग्रुप डी की अलग से, एएलपी और टेक्नीशियन की भी अलग से बना दिया है। तो जो भी क्वेश्चन पेपर आप देखना चाहते हैं, और सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर हैं, ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, रियल क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे गए थे पिछले साल जो पेपर में आए थे, वही सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन पेपर आपको मैं करवा रहा हूँ। तो इसके आगे और भी हम बहुत सारे पार्ट्स लेकर के आएंगे, जितने भी अब तक पेपर हुए हैं रेलवे के सारे करवाएंगे, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी और ये जितने भी एलपी टेक्नीशियन के, वो सारे के सारे करवाएंगे। तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए। और जो भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात कहिए, हम आप सबको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।